हेलो एवरीवन। आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। एज यू कनेक्टेड विद मी, आपकी मेहनत और सफलता ऊंचाइयों तक आपको ले जाने वाली है। आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हमारे जो टॉपिक इस वक्त चल रहा है, आपको पता है कौन सा टॉपिक है हमारे पास में? डेरिवेटिव का टॉपिक है, जिसके अंदर डिफरेंशियल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर वर्ड वर्क का काम है, जिन्हें आप पढ़ रहे हो। इन क्लासों के अंदर आप जो क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, उन्हें इजी तरीके से आपके सामने रखने का हमारा काम है, जो कि इस प्रकार है। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर डिफरेंशियल क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो वर्ड वर्क के रूप में है, आपको पता है। इन लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है अपने क्वेश्चन तक का आंसर निकालने के लिए। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट if initially its radius is 3 unit and after 3 seconds it is 6 unit. Find the radius of balloon after t second. अब इसके अंदर हम जान पा रहे हैं, क्वेश्चन तो हमने इंग्लिश में लिखा है बट हम हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं कि जो स्पेरिकल बैलून है उसका वॉल्यूम है वो चेंज एक कांस्टेंट रेट पे हो रहा है। तो जब भी चेंज की बात आएगी तो dv/dt के रूप में दिखाएंगे। जो v है यहाँ पे एक वॉल्यूम का काम कर रहा है और यहाँ कांस्टेंट के रूप में हम k लेके चल रहे हैं। साथ में इसमें कहा इनिशियल रेडियस 3 यूनिट, इसके अंदर की यूनिट 3 है। तो इसके अंदर 3 कब है? जब टाइम आपका 0 है, एकदम नो चेंज की स्थिति में 3 यूनिट है रेट। लेकिन 3 सेकंड बाद आपकी रेडियस है वो 3 से 6 हो जाती है। तो हमें t समय निकालना है इसके अंदर। अब t समय निकालने के लिए हमें कुछ वर्क करना होगा, वो इस प्रकार रहेगा। वॉल्यूम दिया हुआ है हमें v के रूप में, हमने मान लिया क्योंकि वॉल्यूम v से दिखाते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून, जिसका होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब। सबसे पहले हमने गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चेंज लिखा वॉल्यूम का dv/dt और इक्वल में एक कांस्टेंट को रूप में मान लिया k। हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। हमने v की जगह पुट कर दिया, इधर k रखा हुआ है। t के रिस्पेक्ट में हमने इस इक्वेशन का सबसे पहले अवकलन कर लिया, जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। डिफरेंशिएट किया हमने, तो यहाँ पे जैसे ही डिफरेंशिएट किया, r की क्यूब था तो ये 3 आगे आ गया, r की स्क्वायर आ गया, dr/dt आ गया, 4/3 पाई एक कांस्टेंट के रूप में। इधर t का कोई पार्ट नहीं था, इसलिए k का k आ गया। आगे हमारे जो यहाँ पे वॉल्यूम को हमने सॉल्व किया और वैल्यू आई, 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास 4 पाई r की स्क्वायर dr और साथ में आ गया k। t जो हमारे नीचे डिवाइड में था हमने मल्टीप्लाई में कर दिया k के। आगे सॉल्व करने के लिए हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपनाया। जैसे ही इंटीग्रेशन लगाया तो आप देख पा रहे हैं सिंबल लग गया। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया 4 पाई r की क्यूब/3 इक्वल में kt और एक अदर कांस्टेंट जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को दिखा रहा है c को ले लिया। ये तो था नॉर्मल सॉल्यूशन। अब आती है कंडीशन पे बात। हमें गिवन कर रखा है 3 यूनिट, तो r जब 3 है तो t हमारे पास 0 है। हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया t = 0 और r = 3।
जो कि इस प्रकार है। जैसे ही हमने इक्वेशन में 3 रखा तो आप देख पा रहे हो 4 पाई 3 की क्यूब अपॉन 3 इक्वल में k, t की जगह 0 पुट किया, प्लस में c आया। हमने जब 3 से 3 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 2 बार बच गया और 9 आ गया। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 पाई आया, इक्वल में k वाला पार्ट हट गया हमारा और c आ गया। इससे हमारे c की वैल्यू निकल गई। फिर सेकंड कंडीशन को हमने अप्लाई किया जिसके अंदर t इजकल टू 3 दिया हुआ था, r इजकल टू 6 था। हमने अगेन पुट किया और आप अपने तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा इजी लगा क्योंकि मुझे पता था कि 6 है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 36 आएगा। एक 6 है वो 3 से कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया। फिर हमने क्या किया, 3k को तो ऐसे कैसा रख लिया और इधर वाले c की वैल्यू जो हमारे पास 36 पाई थी उसको उठा के इधर सब्ट्रैक्ट किया। और मुझे थोड़ा सा सॉल्यूशन इजी लगा कि कॉमन लेके हम करते हैं, तो हमने इसे कॉमन लेके सॉल्व किया जिससे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू छोटी हो गई और डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया तो इसकी k की वैल्यू आ गई 84 पाई। इतना कर लेने के बाद हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और t की वैल्यू के अंदर हमें आंसर दिखाना था। तो इसको हमने क्या किया कि इसके अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया हमने। अब t नॉर्मल वैल्यू निकालेंगे तो r के अंदर क्वेश्चन की वैल्यू चली जाएगी, लेकिन हमसे पूछा था t के अंदर होना चाहिए आंसर, इसलिए हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और अपनी k की वैल्यू और c की वैल्यू को रख दिया। आप देख पा रहे हो इस प्रकार हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं, जिसमें हमारे 4 पाई था हमने सबसे कॉमन लिया और 4 पाई से कैंसिल कर दिया। यहाँ पे जो 3 ये था मल्टीप्लाई में चला गया और इधर हमने 4 से कैंसिल किया तो हमारे पास 21t प्लस में 9 आ गया। अब और सॉल्व किया, 3 पावर थी तो इधर क्यूब में जाना 1/3 में जाना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका 3 कॉमन लिया, तो जैसे ही 3 कॉमन लिया तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर चला गया 1/3। 70 प्लस 3 आ गया और ऊपर आ गया 1/3। इस प्रकार हमारे पास r की वैल्यू आ गई 3 की पावर 2/3, 70 प्लस 3 की पावर 1/3। चलिए आज हम सेकंड क्वेश्चन पे और बात करते हैं अब, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ r if ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। इसमें एक साथ ही कंडीशन को मिक्स कर दिया। इसमें कहा कि आपका प्रिंसिपल है वो इंक्रीज होगा r% की रेट से पर ईयर, और इसके अंदर जो वैल्यू है r के लिए कहा कि पहले तो 100 है और 10 साल बाद ये डबल हो जाएगी। तो हमें पहले तो क्या मान लेना है, प्रिंसिपल सेम रहेगा लेकिन प्रिंसिपल 0 है लेकिन रेट उसकी 100 है, और फिर आपकी आगे बढ़ जाएगी। t यहाँ 0 लेके चलेंगे क्योंकि टाइम उस टाइम कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग हमारे 100 से ही स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। प्रिंसिपल p है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r% है। कंडीशन हमें गिवन थी इसके अंदर कि जो बैंक प्रिंसिपल कर रहा है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। प्रत्येक साल प्रिंसिपल के r% इंक्रीज हो रहा है। तो प्रिंसिपल हमारा p है और इसमें चेंज हुआ है तो उसे हम dp/dt के रूप में लिखेंगे, इक्वल में r/100 p वाले पार्ट को अलग कर लिया हमने और r/100 को मल्टीप्लाई कर दिया dt से। सॉल्यूशन के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, और जैसे ही समाकलन की बात आती है हम समाकलन का सिंबल लगाते हैं दोनों तरफ। सिंबल लगाने के बाद हमें पता है इंटीग्रेशन करना है, और dp/p का इंटीग्रेशन log p होता है, r/100 dt का t हो जाता है और एक कांस्टेंट के रूप में log c। log p माइनस के log c इक्वल में r/100 t। पता है कि माइनस में log की वैल्यू रखी होती है तो वो सब्ट्रैक्शन डिवाइड में नीचे जाती है, तो log p/c इक्वल में r/100 t। अब स्टूडेंट्स हम
पी अपॉन सी की बात कर रहे हैं, log है तो इधर e की पावर में चला गया, e की पावर ऊपर आ गई r अपॉन 100 t। p की वैल्यू आ गई इजकल टू c e की पावर r अपॉन 100 t। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए t इजकल टू 0 पर प्रिंसिपल हमारे पास 100 है। उस स्थिति में हमने वैल्यूज़ को रखा, जहाँ जहाँ p था वहाँ 100 रखा, r की जगह r ही रखा, t की जगह 0 रखा और c की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं e की ऊपर जो पावर है 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाती है और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए c इक्वल में 100। सेकेंड कंडीशन गिवन है हमें, t इजकल टू 10 पे प्रिंसिपल आपका 200 हो जाएगा। हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया इक्वेशन के अंदर और आप देख पा रहे हो प्रिंसिपल की जगह हमने 200 रखा, c की जो वैल्यू हमने निकाली है अभी 100 रख दी, e की पावर r और 100 अपॉन में था और t की जगह 10 से मल्टीप्लाई होने पे 10 से 10 कैंसिल हो गया तो r अपॉन 10 आ गया। इधर हमने 100 से यहाँ 2 zeros को काटा तो 2 बच गया। और सोल्व करने पे हमें पता है कि ई लगता है log होने पे, तो हमने log पुट कर दिया यहाँ और log 2 इक्वल में r इजकल अपॉन में 10। इस डिवाइड वाले 10 को इधर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10 मल्टीप्लाई log 2 इक्वल में r। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्वेश्चन में दिक्कत आती, बट क्वेश्चन के अंदर पहले से ही हिंट के रूप में हमें log 2 की वैल्यू गिवन थी, जो कि इस प्रकार थी 0.6931। हमने log 2 की वैल्यू को पुट किया और मल्टीप्लाई 10 से किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.931 इक्वल में r। इस तरह हमारा सॉल्यूशन आ गया। वर्ड वर्क है, लेंथी क्वेश्चन नज़र आते हैं, बट हमने सीधा सीधा सिंपल खुली खुली जगह पे लिखा है, इसलिए आप इसे आसानी से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। अब आ जाता है आपका काम। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ने वाली हूँ मैं, इस क्वेश्चन के अंदर सेम प्रोसेस यही लगने वाला है जो अभी किया है हमने, जिसे आपको समझना है और सॉल्व करना है। एकदम सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर दिया हुआ है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ r 5% पर ईयर। कहने का मतलब रेट के अंदर वहाँ r था और यहाँ 5% है। An amount of ₹1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? 10 साल के बाद इंक्रीमेंट कितना होगा ये हमें निकालना है। एक और स्टूडेंट, इसके अंदर e की पावर 0.5 इक्वल में 1.648 ये हिंट के रूप में हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टार्टिंग जो हिंट है मैं बता देती हूँ, dp अपॉन dt इक्वल में 5/100 p, ये स्टार्टिंग पार्ट है। सेम पोजीशन से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आप इसे सोल्व करके देखिए, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। लेकिन हम फिर भी इस आंसर में आपके सॉल्यूशन को मैच करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में आपके उस सॉल्यूशन के आंसर को डिस्कस करें। इस प्रकार आज की क्लास कंप्लीट होती है और आप सभी लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अगली क्लास को पाने के लिए। थैंक यू गाइस।